करने का काम किया है। बताइए, ये खिचड़ी खिलाने से बच्चा विद्वान होगा? ये 12 बजे दिन में जैसे जेल में जो तो कैदी को घंटी बजता है और छिपा लेके दौड़ता है, उसी ढंग से बच्चा को जब 12-1 बजा और सब बच्चा छिपा लेके दौड़ता है, उससे बच्चा विद्वान बनेगा नहीं। हमारा मौजूद है दरभंगा के आशा पार्टी के कार्यालय में, और हमारे साथ जो शख्स देख रहे हैं आप, इनका नाम भरत यादव है और ये जिला अध्यक्ष है आशा पार्टी से, राष्ट्रीय महासचिव भी है। आशा पार्टी जो है वो इनके जो संस्थापक हैं वो आरसीपी सिंह जी हैं, जो पूर्व में भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इन्होंने इस बार मन बना लिया है बहादुरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का। बहादुरपुर विधानसभा सीट जो है उस पे वर्तमान विधायक जो है वो मदन सहनी जी हैं। तो इनसे जानने की प्रयास करेंगे कि ऐसा इनको क्या लगा कि मदन सहनी को ये पीछे छोड़ के अब ये आशा पार्टी के साथ जुड़ के और इस बार मदन सहनी को टक्कर देंगे। स्वागत है सर आपका। जी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कार्यालय में आज आशा पार्टी के कार्यालय में समय दिया, इसके लिए आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आशा पार्टी है सर, इस बार आपने मन बनाया है कि बहादुरपुर विधानसभा जो है वहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां से वर्तमान में विधायक है मदन सहनी जी। क्या लगता है आपको कि किन मुद्दों पे आप जाके उनको घेर सकते हैं और किन मुद्दों पे? देखिए, हमको तो मुद्दा बहुत है ना, हम लोग तो गांव के अंदर है, विधानसभा में पढ़ते हैं, चारों बगल घूमते हैं, यहाँ जनता तो त्राई त्राई में है। यहाँ मदन बाबू को जब से मंत्री बना दिया गया है, उनको जनता से कोई लेना देना है? आप चल के देख लीजिए, अखनी विधानसभा में न रोड में भर बैठो न पानी है, लोगों को चलने फिरने में दिक्कत होता है। स्कूल कोट का मानी स्कूल में जाके देख लीजिए, वही हाल है। आप पोखरा का वही हाल है, कॉलेज का वही हाल है। मदन बाबू को सिर्फ जीतने से जरूरत था, इसीलिए हम लोग ने जनता को बीच में जाके देख लिया, हर जनता के परेशानी को, क्योंकि हम लोग बहादुरपुर में हम लोग सारा समस्या को देखते हैं, इसीलिए हम लोगों को तो जनता ने खड़ा किया है, हो हमको जनता बनाया है, जनता खड़ा किया है। जो आप भरत जी खड़ा होइए और हम लोग जिता के आपको विधानसभा में भेजेंगे और तब जनता का समस्या दूर होगा। हमारे मदन बाबू जब से मंत्री बने हो जनता के बीच में आवे नहीं करते हैं, कभी कभी आते हैं जो बड़े बड़े महारथी का बेटा बेटी का जब शादी ब्याह होता है तो वो 4 चक्का से आते हैं, 4 वो बॉडीगार्ड रहता है, भोजन करते हैं, फोटो खिंचाते हैं, बस उससे से उनको मतलब है, एक भी जनता से मतलब नहीं। आप जाके बहादुरपुर में ऐना कर लीजिए, एक भी विकास का काम हमारे बहादुरपुर में नहीं हुआ है। बिहार का जितना भी विधानसभा 243 सीट में से सबसे पिछड़ा हुआ अगर विकास के मामला में है तो बहादुरपुर विधानसभा है। इसीलिए आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी बाबू एक विद्वान नेता है, उन्होंने हमको आश्वासन दिया जो आपने बहादुरपुर विधानसभा से चुनाव लड़िए और चुनाव जीत के यहाँ का जनता को दुख सुख में आप साथ रहिए। जब आशा होगी सरकार में तो खुशहाली होगी बिहार में। तो आपके हिसाब से मदन बाबू ने क्षेत्र में कोई काम ही नहीं किया? आप चल के देख लीजिए। मैं तो डंका के चोट पर कहना चाहता हूँ, हम लोग को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर वो विकास किया तो चल के हमारे जनता के बीच में दिखा दे। एक भी विकास का मामला नहीं हुआ, क्या बात करते हैं। यहाँ वित्तरहित कॉलेज है जो आज तक 2-2, 3-3 टर्म से उन्होंने विधायक बने हैं, एगो कमेटी हॉल वित्तरहित कॉलेज में देने का काम नहीं किया। उनको क्या जरूरत है, जीत गए बस हो गया। एक भी विकास का काम बहादुरपुर विधानसभा में नहीं हुआ है। इसीलिए आप बताइए ना, बहादुरपुर विधानसभा में सटा हुआ जो अशोक पेपर मिला जहां 10-10 हजार मजदूर मजदूरी करेगा, आज तक मदन बाबू विधानसभा में एक भी क्वेश्चन नहीं उठाने का काम मदन बाबू नहीं किया। उनको क्या जरूरत है, विधायक बन गया बस हो गया, एसी रूम मिल गया, मंत्री बन गया, उनको जनता से क्या लेना है। जनता के बीच में जो रहता है वो एक सवाल था कि अभी देश में मोदी का एक लहर है, उस बीच में आपको कहाँ लगता है कि आप टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मोदी जी की लहर की बात नहीं है, जनता सब कुछ बुझता है। मोदी जी की सारा चालबाजी इस बार बुझ गया है। बताइए ना, 300 ऊपर सीट थे, 240 सीट पर चले हैं, कैसे चले हैं? क्या बात करते हैं, कैसे बुझते हैं जो मोदी जी का लहर है। अगले बार जो विधान लोकसभा का चुनाव हुआ
तो 300 से ऊपर 325 सीट उनको आया, और इस बार 240 पर चला। मोदी जी का लहर कम रहा है। मोदी जी इतना दिन अमित शाह जी ठकने का काम किया है, अब जनता बुझ गया। चलिए, रोड सड़क नाला तो ये जनरली मुद्दा रहता ही है, इनके सिवा आप और क्या क्या अगर विधानसभा में पहुंचना है? देखिए, विधानसभा में हम लोग अगर पहुंचेंगे तो सबसे पहला काम होगा, एक बात के गौर कर लीजिए, रोड सड़क नाला ये तो अपना जगह पर है, ये बनेगा ही। दूसरी बात है, जो आप स्कूल के पोजीशन जाके देख लीजिए, आप जो विद्यालय में जा रहे हैं, एक भी गरीब का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बना? कहा नहीं बना। नीतीश बाबू ने गरीब के साथ अत्याचार करने का काम किया है। बताइए, ये खिचड़ी खिलाने से बच्चा विद्वान होगा? ये 12 बजे दिन में जैसे जेल में जो है तो कैदी को घंटी बजता है और छिपा लेके दौड़ता है, उसी ढंग से बच्चा को जब 12-1 बजा और सब बच्चा छिपा लेकर दौड़ता है, उससे बच्चा विद्वान बनेगा नहीं। हमारे आरसीपी बाबू, राष्ट्रीय आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी बाबू की सोच है, जब आशा पार्टी के सरकार बिहार में होगा तो उस बच्चा को पहला क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक फ्री में पढ़ाया जाएगा। और उसके उतना ही नहीं, बच्चा जब ड्यूटी से छुट्टी जब हो जाएगा 3-4 बजे, उसके बाद उस बच्चा को उसी स्कूल के मास्टर से ट्यूशन पढ़ाया जाएगा और उस बच्चा को डॉक्टर इंजीनियर बना के अब स्कूल से निकाला जाएगा। 5 रुपया उस गार्जियन को खर्चा नहीं होगा। ये आरसीपी बाबू की सोच है। अगर स्वर्गीय कपूरी ठाकुर बाबू को अगर सपना को कोई पूरा करने के लिए अगर बिहार के अंदर नेता है तो उनका नाम है आदरणीय आरसीपी बाबू। तो सर, ये सोच जो है, तो इससे पहले भी तो नीतीश कुमार के पार्टी में वो अध्यक्ष रहे, जेडीयू के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये सोच उनकी उस टाइम क्यों नहीं काम आई? ये बता रहे हैं हम ना, 2005 से 2010 तक उन्होंने सारा फॉर्मेशन कर लिया, विकास का मामला आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ कारण बस 2010 में कुछ ऐसे लोग आ गए जो हमारे आदरणीय नीतीश बाबू को कान में कुछ मंत्र फूक दिया और नीतीश बाबू को रिश्ता को दूरी बना दिया। इसमें उस आदमी का काम है जो आदमी आज उनको नैया को लेके डूबने के लिए ओर जा रहा है। अच्छा सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पंचायती राज में भी मुखिया वगैरह की कुछ समस्याएं हैं। आप देखते होंगे कि उनका भी अधिकार बताया जा रहा है कि छीना गया है मुख्यमंत्री द्वारा, इसके बारे में क्या? अरे, मुखिया प्रतिनिधि के साथ तो बहुत बड़ा अत्याचारी हुआ है। आज तक जितना बड़ा अत्याचारी नहीं हुआ है उतना बड़ा प्रतिनिधि के साथ अत्याचारी हुआ है। अब बताइए, प्रतिनिधि सब त्राई कर रहा है बिहार के अंदर। अभी गोली से हमको बुझाता है 100-200 मुखिया मर गया, उसको सुधी लेने वाले बिहार सरकार है? कुछ नहीं। अब बताइए, सारा पावर आप सीज कर लिए हैं। वो पंचायत में झाल बजाएगा वो मुखिया सरपंच को सारा पावर को सीज सरकार कर लिया है। उतना ही नहीं, बताइए, आप विधायक हैं, आप एमपी हैं, आपको पेंशन देने का काम सरकार करता है, लेकिन एक भी प्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, इस लोगों को सरकार पेंशन देने का काम नहीं करता है। लेकिन आशा पार्टी के जब सरकार उस मुखिया सरपंच प्रतिनिधि को हाथ में दिया जाएगा और हमारी सरकार उसको पेंशन देने का काम करेगी। जब आशा होगी सरकार में तो विकास होगी, आशा होगी सरकार में तो खुशहाली होगी बिहार में। चलिए, ये थे हमारे साथ आशा पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं भरत यादव जी, और इस बार इन्होंने विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है।